Hey guys, this is TL Game from Team Liquid in PUBG Mobile. तो guys आज हम एनालाइज करेंगे कि कैसे जोन रोटेशंस कस्टम्स में लेते हैं, कैसे फाइट्स ली जाती है कस्टम्स में या फिर नॉर्मल आपकी क्लासिक मैचेस में भी। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो सीरियसली बहुत लंबी होने वाली है। गाइज अभी आप देख रहे हो कि सामने दो फ्लैट ड्रॉप है और भाई हम अभी जोन में भी नहीं है। तो ये वाली फाइट हमें लेनी चाहिए कि नहीं। अब गाइज जैसे कि आप देख रहे हो लूट तो भाई मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो हमें लूट तो चाहिए, तो आप जा सकते क्योंकि 2 मिनट है जोन में जाने के लिए। तो आप आराम से फाइट ले सकते हैं। तो अभी सीधा नेक्स्ट वाला शॉट हम देखेंगे कि हम फाइट्स कैसी लेते हैं, हम उनकी लोकेशंस कैसे पता लगाते हैं। अब जो ये आप एडीएस देख रहे हो ना मेरा कि वो बंदे पे, तो पॉसिबिलिटीज ज़्यादातर यही बनती कि सारे जो उसकी स्क्वाड या फिर जो उसके बंदे होंगे वो जो है ना गैस स्टेशन के इस साइड ही होंगे। तो हमने क्या सोचा कि हम जो ब्रिज के उस तरफ वाला जो रिज है हम वो पकड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो वो पकड़ेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे वो अगली हम शॉर्ट में देखते अरे इधर इधर रुक जा, अभी तो देख ले। भाई सबसे पहले मैं ना अपना जो रीज है ना उधर सबसे पहले मैंने स्मोक कर दिया ताकि है ना कहीं पे भी बंदे हो या फिर वो हमें स्पॉट ना कर सके। वैसे तो स्पॉट हो गए लेकिन फिर भी एक प्रकार से जो एम है ना वो करेक्ट ना हो सके, इसके लिए मैंने सबसे पहले स्मोक किया। अब यहाँ पे हमें ना पता चल गया था कि तीनों के तीनों बंदे गैस स्टेशन पे थे। तो हम बस एक एंगल ढूंढ रहे थे, ठीक है। जो एंगल हमें मिल गया, लेकिन वो लोग ने क्या किया कि वो लोग गाड़ी उठा के जो हमारा ये वाले साइड का जो गैस स्टेशन के आगे वाले जो तीन रास्ते हैं ना वो उधर वो अपार्टमेंट में चले गए। अपार्टमेंट्स नहीं, वो एक तरह के हाउसेस है। तो वो हाउसेस में चले गए। अब वहां से हम फाइट कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। भागे क्या बे वो? हाँ भाग गए। अब गाइस इस सीन में क्या था कि हमें ना पीछे से कॉल आउट आई कि एक बंदा अभी भी गैस स्टेशन पे, जो कि एक्चुअली था नहीं। लेकिन जैसे हम गए कि हमारा एक बंदा नॉक हो गया। अब भाई वो बंदा नॉक हो गया लेकिन भाई उसको रिवाइव देना भी ज़रूरी था। अब एक चीज़ नोटिस करके सामने वाला कंटिन्यू कत्तर सा स्प्रे दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बस एक छोटा सा चांस चाहिए, जैसे आपको वो चांस मिला आप भी अपना स्प्रे दे दो। से पड़ रही है बे, देख वो रोटेट मार के अबे क्या स्प्रे मारा है चूतिया ने। अबे ये मयंक वही चूतिया है। तो उधर रुका है क्यों बे? तो चलना था ना, उधर रुका। भाई ये वही मयंक चूतिया है। आपने नोटिस किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो बंदे ने जो कंटिन्यूसली फायर कर रहा था ना वो, तो उसका मैं रिलोड का वेट कर रहा था। आपने वो साउंड सेंस आपको पता चल गया कि वो कंटिन्यूस फायर के बाद जो हल्का सा ब्रेक आता है ना 5 सेकंड का, ये वही टाइम है जहाँ पे आप अपना स्प्रे दे सकते हो। जैसे कि आप देख रहे थे मतलब कि वो बंदा ओपन था, ठीक है, ऊपर था, इजी था, स्पॉटेड था, तो उसको मारना भी इजी था। तो अभी हमें क्या करना था मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो तो हमने क्या सोचा था कि जो जोन है, ठीक है, जो जोन है ना हम उसे पूरा कर्व करके जाएंगे मिल्टा साइड से, ठीक है। अब यहाँ से सीधा नहीं जा सकते ना, तो ये मार देंगे। और आप देख रहे हो कि इनका स्प्रे बहुत खतरनाक है, तो इनको वैसे हम हरा नहीं सकते थे। तो हमने क्या सोचा, एक को नॉक निकालते और जल्दी से जोन में निकलते क्योंकि जोन है भाई, ठीक है। हम पुश नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं गलती कर देता लेकिन वो गलती मेरे टीममेट ने संभाल ली। तो ओपन में मत लेटो, ठीक है, मानो ना मानो ओपन में मत लेटो। अब भाई जोन तो टच हो रहा है, ठीक है। आप रुक नहीं सकते, आपको निकलना है। या तो आप फाइट लो या तो आप जोन में निकलो। लेकिन आप एमओ को देख रहे हो ना, मेरे पास कुछ 56 एमओ है, ठीक है। तो मैं फाइट नहीं ले सकता था। तो यहाँ पे आईजीएल का कॉल आउट आया, जोन में निकलो, ठीक है। तो हम सब गाड़ी में बैठे और निकल गए। अब यहाँ पे निकलते वक्त मैंने थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया उनको। हालांकि मेरे को कुछ शॉर्ट्स रजिस्टर्स दिखे नहीं, लेकिन दिया मैंने डैमेज, पता नहीं। तो यहाँ पे क्या सीन होता है कि हमारी गाड़ी अटक जाती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अटक गए। अब यहाँ पे मैंने कॉल आउट क्या दिया कि तुम लोग जोन में निकलो, ठीक है, मैं इनको होल्ड करके रखता हूँ। और अगर तुम्हें आगे गाड़ी मिली तो मुझे लेने आ जाना, ठीक है। ये एक तरीके से मेरी कॉल आउट थी। तो ये लोग निकल गए। अभी मैं इनको कैसे होल्ड करके रखता आप खुद देख लो। देखो गाइस अभी जो होल्ड था ना, मैं इनको होल्ड करके रख रहा था कि कोई मेरे टीममेट्स को मेरे को जोन में भी पहुंचाना था।
अब यहाँ पे सीन था कि मुझे उनकी गाड़ी दिख गई थी कि वो लोग जैसे कि मतलब उस साइड से वो भी पूरा घूम के जा रहे, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि ये लोग ऐसा सीधा आएंगे नहीं। तो मैंने जल्दी से जल्दी मेरे टीममेट्स को कॉल आउट दिया कि मेरे को लेने को आओ, कि वो लोग चले गए, अभी वो लोग मिल्टा पावर से मतलब निकल गए। तो फिर अभी मैंने क्या सोचा कि अभी हम इनसे अभी ये एक प्रकार से मैंने ना फाइट है ना डॉज किया, ठीक है। अभी आप सोचो कि आपके पास ऑप्शन है कि आप फाइट लोगे या तो जोन में जाओगे। देखो गाइस, फाइट लेना ठीक है, मानता हूँ, लेकिन जोन में जाना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एंड जोन्स तो आप कतई मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं जोन में निकलना सही समझा, ना कि फाइट लेना। तो अभी मुझे गाड़ी लेने आ रही थी तो मैं निकल गया। अब जैसे नेक्स्ट जोन में ना मेरे मन में ख्याल आया कि हम प्रिजन साइड से जाते हैं, ठीक है। ठीक, लेकिन वो एक तरह से अच्छा नहीं था कॉल आउट, वो मेरे को प्रॉब्लम देने वाला था। तो हम लोग ना अभी क्या करेंगे, जो लास्ट के एंड वाली फाइट है ना वहाँ पे हम कैसे फाइट लेते हैं हम अभी वो करेंगे, देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये थे रोटेशंस की फाइट कैसी लेनी है, अभी मतलब फाइट कैसी लेनी है तो अभी आपको बाद में पता चलेगा ये वाली क्लिप में, ठीक है। तो अभी मैं जोन में जाता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि फाइट कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे क्या सीन होता है कि हम लोग के पास से जोन निकल जाता, ठीक है। ये मानो कि 7वां या 8वां सर्कल था, ठीक है, जोन का। और अभी ने क्या सोचा था कि अभी यहाँ से हम कैसे जाएंगे, तो मैं लिटरली बंदे स्पॉट कर रहा था, लेकिन ग्लिच की वजह से मुझे गाड़ी दिख गई थी। अब भाई मैं कहाँ जाऊँ मैं सोच रहा था। तभी मुझे याद आया कि यहाँ पे कहीं तो डिप था, लेकिन फिर मैं सोचा कि कुछ और जाते, ठीक है। अब गाइस आपको बताता कि फाइट्स कैसे ले सकते हैं अगर आपके पास कोई कवर ना हो तो, ठीक है। कवर ना हो तो अभी सबसे पहले मैं जगह स्पॉट करने निकल गया, मैंने कॉल आउट दिया कि मैं जगह स्पॉट करता हूँ फिर तुम लोग आओ। अब मुझे यहाँ पे ये जो डिप दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो डिप है ना ये मुझे बहुत सही लगा। तो मैं बोला यहाँ पे रुकते, ठीक है, ये डिप है, ऊपर तो कोई था नहीं, ठीक है। मैं सबसे पहले स्काउट किया कि कोई है कि नहीं, ठीक है। मुझे तो कोई दिखा नहीं। तो फिर मैंने अपने टीममेट्स को कॉल आउट दिया कि गाइस तुम लोग आ जाओ, ठीक है। तो वो लोग भी आ गए। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम था कि स्मोक्स करना, ठीक है। लेफ्ट साइड में बंदे थे, ठीक है, आपने देखा था कि ग्लिच की वजह से गाड़ी दिख रही थी। हाँ, तो यहाँ पे मुझे बस चेक कर रहा था कि मैं कई बंदे हो या ना। तो अब जैसे ही मैंने एमओ लिया और स्को अपना ये लिया स्मोक्स लिया, अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि लेफ्ट साइड में फाइट हो रही है, ठीक है, और हमें पढ़ने लगे। तो मेन काम था, अभी मैं समझा, इसके लिए मैं बोलता कि आप स्मोक्स करो। अभी मैं ज़्यादा बड़बड़ नहीं करूँगा क्योंकि फिर फाइट ले देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा। इसके आगे के हम फाइट्स कैसे लेते हैं वो आप देखो, फिर उसके बीच में मैं आपको बताऊंगा कि उस वक्त मेरा माइंडसेट क्या था। तो ज़्यादा बड़बड़ नहीं करूँगा। बढ़ जाएंगे आप। लेटे हुए रहो, सब लेट जाओ। मयंक ये चूते देख मयंक। Mark मार the इसको। location. मिल गया किल। तो गाइज आपने नोटिस किया होगा कि ये वही स्क्वाड थी जो हम लोग ब्रिज के साइड में लड़ रहे थे। अभी मैं आपको बताता कि कॉल आउट्स और आईजीएल मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। अगर आईजीएल ने कॉल आउट नहीं दिया होता कि हम वहाँ से निकले नहीं तो अभी तक हम उधर ही फिनिश हो गए होते, लेकिन ये एक प्रकार से कॉल आउट होती है आईजीएल की। और इसमें से आपका आईजीएल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक स्नाइपर ने नॉक कर दिया था और मैं एक एज असॉल्टर, तो मैंने उस बंदे को फिनिश किया जो उसका लास्ट बंदा था। तो यहीं पे ये स्क्वाड फिनिश। अब भाई और भी बंदे पहुंचे थे तो उनको भी हम स्पॉट कर करके कैसे मारते वो देखो, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या होता है। Mark the location. मार करियो। गाइस ये वही वाली स्क्वाड है जिसने मतलब अपनी जो ब्रिज वाली स्क्वाड थी उनको फिनिश किया। अगर आप मोस्टली किल फीड रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्क्वाड कितनी बची है। तो ये वही वाली स्क्वाड थी, उसका एक बंदा मुझे रिच पे दिख गया तो मैंने उसको फिनिश कर दिया, ठीक है, मतलब फिनिश नहीं नॉक कर दिया। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि उसके बंदे कहाँ हो सकते हैं। तो भाई एक प्रकार से उसको है ना मैंने ना एक तरह वो ऐसी जगह था ना कि उसको कोई रिवाइव देने आया ना तो या तो वो बहुत गंदा फंसेगा क्योंकि भाई कोई बचाने आएगा नहीं। लेकिन तभी मुझे मतलब आईजीएल का कॉल आया कि यहाँ से फ्लैंक मार, ठीक है, क्योंकि उसको लगा कि बंदे रिच के इधर लेफ्ट साइड में।
तो ठीक है, तो मैंने मतलब पहला स्मोक कर दिया। ठीक है गाइस, यू नो व्हाट, स्मोक्स करना इंपॉर्टेंट है कि समझ आओ तुम लोग कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें बंदे मतलब स्पॉट कर सकते हैं। अब यहाँ से मुझे गाड़ी दिख गई तो भाई आईजीएल का जल्दी से कॉल आया कि फ्लैंक मार जल्दी से, और एक बंदे को भेज दिया स्पॉट करने के लिए। अब भाई ये बंदा लिटरली है ना 1 HP के लिए बचा था, ठीक है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। अब उसने बता दिया कि रॉक्स पे बंदे, तो फिर भाई आगे की फाइट्स कैसे लिए आप खुद ही देख लो। भाई साहब, और जोन तो के ऐसे अंदर बात आएंगे क्यों वो। करते हैं? अब तो इधर भी आ जाएगा, हमको पता है। भाई अपने पास मस्त जोन बना है। Marked a location. ठीक है, अब तो अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने स्मोक्स की है। ठीक है, इस मैच में मतलब स्मोक्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप जितना स्मोक करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब हमें पता था कि बंदा रॉक के उधर ही था। ठीक है, तो भाई मैंने एक तरीके से स्मोक किया और मैं राइट से देख रहा था। ठीक है, और जो हमारा बंदा था फ्लैंकर, मतलब वो पूरा लेफ्ट से चला गया, तो हमने उनको एक प्रकार से ना सैंडविच कर लिया था हर तरफ से। अब यहाँ पे आपका क्या काम आता है मैं आपको बताऊँ। एक तो आपका माइंडसेट, आपके रिफ्लेक्सेस, ठीक है, और जो आपके मोस्टली आईजीएल के कॉल आउट्स होते, ठीक है। अगर आपके आईजीएल के कॉल आउट्स थे कि भाई पुश कर, तो भाई आप देखो ना देखो पुश कर दो सीधा, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। ठीक है, तो मैंने भी वही किया, सबसे पहले आगे 2-3 स्मोक के ताकि उनका भी व्यू ब्लॉक हो, और फिर मैं और मेरा टीममेट हम दोनों ने उनको है ना वी शेप में कर लिया टेक डाउन। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सेस आप सोचो, एक स्मोक्स में मुझे पता था कि कहाँ हो सकता है। ठीक है, मैं हैकर नहीं हूँ, ठीक है, मतलब मुझे पता था कि वो कहाँ हो सकता है, तो मैं एज अ रैंडम स्प्रे दिया और वो नॉक हो गया। ठीक है, अब वो नॉक हो गया तो मेरे लिए एक प्रायोरिटी बची थी कि वो एक बंदा था, तो भाई मैं रिलोड करने का वेट नहीं कर सकता था। मैंने जस्ट अपनी रिफ्लेक्सेस दिखाई, गन स्विच की और एक स्प्रे देना स्टार्ट किया और वो बंदा फिनिश हो गया। तो गाइज यही था कि हम कैसे फाइट्स ले सकते। कभी कभी ये काम करता है, कभी कभी ये काम नहीं करता, तो मतलब वो आपके ऊपर है कि आप और आपका आईजीएल ऐसी फाइट्स कैसे ले सकता है। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, लाइक कर दो, बाय बाय।